नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में 1 जुलाई के आंदोलन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें लालजी रायका अध्यक्ष राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी संघर्ष समिति और रतननाथ कालवेलिया प्रदेश अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति परिषद ने उनको संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष लालजी रायका और रतननाथ ने बताया कि सरकार को विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु यानी डीएनटी के विकास के लिए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए 10 मांगे रखी गई है। ये सभी मांगे इन समाजों के विकास के लिए गठित करके और आयोग जो है एक उस आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। डीएनटी की सरकारी लिस्ट में करीब 32 समाज है, लेकिन कुल 50 से अधिक डीएनटी समाज है, जिनकी राजस्थान में कुल जनसंख्या 1.23 करोड़ है। और उसके अनुसार इनका कहना है कि वो 15% है। आज़ादी से लेकर अभी तक इन समाजों को प्रशासन, राजनीति, व्यवसाय आदि में कोई भागीदारी नहीं दी गई। इन समाजों के पास घर नहीं है, घर है तो पट्टे नहीं है। घुमंतु समाजों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और ना ही अलग से आरक्षण की व्यवस्था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के नारे इनके लिए बेमानी है और सरकारों की बेरुखी के कारण ये समाज हाशिए पर हैं। ये समाज संगठित होकर जयपुर में 1 जुलाई को महाबहिष्कार आंदोलन कर रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार बाइकॉट शब्द का ये प्रयोग बताया जा रहा है, क्योंकि डीएनटी समाजों की आवश्यकता अनुसार नीतियों को नहीं बनाए जाने के कारण ये समाज में विकास में सबसे निचले पायदान पर है। 4 महीने पहले इन्हीं समाज के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और सरकार के मंत्री मदन दिलावर से मिले थे। उन्हें समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 7 जनवरी को पाली में पहला आंदोलन किया था, जिसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया। सरकार को 1 महीने का वक्त दिया था, लेकिन सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर इन्होंने कहा कि 3 फरवरी को जोधपुर में आंदोलन किया, सरकार नहीं जागी। अब इनका कहना है कि अंत में हमने महाबहिष्कार आंदोलन का निर्णय लिया है, जो कि 1 जुलाई वीटी ग्राउंड मानसरोवर में विशाल आंदोलन के रूप में होगा। तो देखिए इन लोगों ने किस तरीके से सरकार के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी हैं। हम लोग एक जुलाई 2025 को वीटी ग्राउंड मानसरोवर में बहुत बड़ा डीएनटी समाजों का आंदोलन कर रहे हैं। इसमें 50 के बराबर समाज यहाँ पे आ रहे हैं और इनको डीएनटी समाज कहते हैं, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समाज। हमारी मांग यह है कि डीएनटी समाज का एक जो स्पेशल नेचर है, वेंडरी कम्युनिटी है, कोई डीनोटिफाइड है, सरकार जो सिस्टम बना रही है वो उनके बिल्कुल अनुकूल नहीं है, इसलिए सरकारी सिस्टम का हम बहिष्कार करते हैं। इसलिए हमने इसका नाम बहिष्कार आंदोलन रखा है। महाबहिष्कार इसलिए नाम दिया है कि पहला आंदोलन हमने 7 जनवरी को हमने पाली में किया, जिसमें 10,000 लोग आए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर हमने जोधपुर में किया 3 फरवरी को, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अभी हम लोग राजधानी में आए, कल आप 1 तारीख को देखेंगे हजारों की संख्या में लोग देश स्टेट के अलग अलग भागों से आ रहे हैं। इस बार हमें सरकार को दिखाना है कि हमें कमजोर ना समझे, हम सारे समाजों को संगठित कर रहे हैं। जिस तरह से आपने इन समाजों का एक तरह से शोषण किया है, शोषण इसलिए बोल रहा हूँ, ये समाज हर महीने 600 करोड़ का टैक्स देते हैं। आजादी से अब तक 5 लाख करोड़ का टैक्स दे चुके हैं, लेकिन न तो इनकी शिक्षा के ऊपर कोई खर्च किया है। आज इनके पास पट्टे नहीं है, 70% लोगों के पास घर नहीं है, अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, इन 50 समाजों में से कोई एक भी आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, कोई एक भी हाई कोर्ट का जज नहीं है, कोई एक भी आईएम से पास आउट नहीं है, कोई एक भी आदमी कोई सेना में ब्रिगेडियर नहीं है, कोई एक भी आदमी 100 करोड़ वाला बिजनेसमैन नहीं है। मेरा कहने का मतलब, विकास के हर पायदान में सबसे निचले पायदान में ये सारे समाज आते हैं। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंट ने इनकी अनदेखी की। रिपोर्ट देने के बाद इन्होंने खुद ने आयोग बैठाया, रेणुका आयोग 2005, इदाते आयोग 2016, लेकिन दोनों आयोग ने रिपोर्ट दिया कि इनका अलग से एक सब ग्रुप होना चाहिए। आरक्षण में इनको अलग से एक ग्रुप बना करके आरक्षण दिया जाना चाहिए 10%, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 10% है
लेकिन दोनों सरकारों ने उनको इग्नोर किया। दूसरा, खुद आयोगों ने दिया कि उनका 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। यदि 100 सरपंच बनते हैं तो 10 सरपंच इनके होने चाहिए, राज्यसभा में सदस्य होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ। पट्टे दिए जाने चाहिए, इनको घर दे, जमीन दे, कुछ नहीं हुआ। इसलिए सरकार जो छोटी मोटी योजनाएं लेकर आती है, बजट में घोषित करती है। अब इसी बजट की मैं बात बताऊं, सरकार बोलती है 25,000 पट्टे देंगे, लेकिन पट्टे कहाँ देंगे? जहां पे आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र में वैसे ही पट्टे मिलने वाले हैं, लेकिन ये अधिकतर लोग गैर आबादी क्षेत्र में, गोचर भूमि, वन भूमि में रहते हैं, वहां सरकार को पट्टे देना चाहिए। हमारी डिमांड है 10% जो उनका जो गवर्नमेंट के जो बजट का उनकी एजुकेशन पे हो। 1,000 बच्चे हर साल विदेश भेजे जाएं, सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। जयपुर शहर की समस्त मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस देश का दबा कुचला घुमंतु जाति जो पहले बार इतना बड़ा एक महा आंदोलन कर रहा है, लालजी साहब और हमारे बिशन जी, भाई सोमराज जी और कपूर जी और राजस्थान के तमाम घुमंतु जातियों के लोग, इस बार घुमंतु विमुक्त जो जातियां हैं वो आंदोलन क्यों करना पड़ा, ऐसी नौबत क्यों आई? अभी आपके जो सवाल जवाब हो रहे थे हम लोग सुन रहे थे, और मीडिया एक तीसरा स्तंभ होता है। एक्चुअली के अंदर जो सरकार दावे करती है कि सरकार हर बार कहीं कहीं कागजों के अंदर घुमंतु जातियों के लिए लाखों करोड़ों रुपए की घोषणाएं करती है, मगर एक भी घुमंतु बस्ती राजस्थान के अंदर कोई भी सरकार, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे इनकी पहले की कोई सरकारें हो, कोई भी बता दे इनकी बस्ती में कोई समुदाय भवन बना, इनकी बस्ती में कोई पानी की टूटी लगी, इनकी बस्ती में जो बस्ती चरागाह में है, वन भूमि के अंदर है, सवाचक में उस जमीन की कोई किस्म चेंज होके इन समाज को कोई पट्टा मिला। अरे हालात ये है कि जीते जीत तो जमीन मिले ना मिले, मगर मरने के बाद इनको मुर्दों को दफनाने के लिए भी हमें पुलिस प्रशासन की और सरकार की कहीं कहीं फोन करके 3-3, 4-4 दिन हमारी बॉडी पड़ी रहती है। और हालात यह है कि रात कोई बॉडी का दाग संस्कार करके हमें इस गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है। जो भी हमारे घर पे मेहमान आते हैं वो ये सोचते हैं कि आज हमारा बंदा मर गया है तो इनको हम कहां दफनाएंगे। और अधिकतर, भास्कर ने भी पहले रिपोर्ट कर चुका है, अधिकतर एक कालबेलिया जाति जिस समाज से मैं आता हूं, अधिकतर जो समाधें हैं, जो कब्रें हैं, हमारे घरों के अंदर बनी हुई है। तो हम एक दबा कुचला समाज है। इस कारण हम लोगों ने इस बार राजस्थान सरकार की जो भी योजना है जिनका बाइकआउट किया है कि आप कागजों में घोषणा करते हैं, जितने ही आईएएस हैं, जितने ही मंत्री हैं, इनके सबके एनजीओ बने हुए हैं। घुमंतु विमुक्त दबे कुचले जातियों के नाम पे सरकार जो भी बजट आवंटित करती है वो पैसा सीधा का सीधा उनके एनजीओ में चले जाते हैं, और सारे एनजीओ के जो उनके पदाधिकारी है वो उनके रिश्तेदार है। और हम एक एक, कभी कभी ऐसा मौका आया तो हम एक एक अधिकारी का, एक एक मंत्री का हम कहेंगे कि घुमंतु जाति की नवजीवन जो योजना है उनका सारा बजट किसके एनजीओ में जा रहा है, और वो एनजीओ के लोग ही उसको पूरा डकार जाते हैं। तो इस देश के अंदर सन 1947 में ये देश आजाद हुआ, और इस देश आजादी के बाद आज भी हम हमारे स्थायीकरण एक पट्टे के लिए एक व्यक्ति 100 बीघा जमीन पे कब्जा कर रहा है, और हम केवल एक 30 बाई 35 के प्लॉट के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी, और हम लोग तो भाई भारत के स्वतंत्र लोग हैं। हम लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने गुरिल्ला युद्ध खेला है, और ब्रिटिश हुकूमत जैसे लोगों को हम लोगों ने चने चबाए। वो समुदाय, हमको इधर उधर के आयोगे नहीं, जो बंगाल के और तिब्बत के लोग आते हैं उनके बिजनेस के लिए मार्केट बना दिया जाता है, मगर हमारे लोगों के लिए आज भी किसी सरकारों ने कोई नीति नहीं बनाई। और इस बार हमने खुला खुला कह दिया है कि 1 जुलाई को जो हमारा आंदोलन है ये तरुमरु का नारा है। सरकार को हम दिखा के रहेंगे, और हमने कह दिया कि हमारी सभा भी होगी, हमारी रैली भी होगी, और पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग रोडों पे लड़ेंगे। अन्यथा नहीं है तो सरकार हमारे साथ बैठकर जो हमारी 10 बातों की जो मांग है, और ये हमारी जायज मांग है, सुप्रीम कोर्ट जिस वर्ग के लिए चिंता कर सकती है कि भाई इन जातियों को टाइम से नहीं संभाला अपन लोगों ने, तो इनकी बड़ी वीक पोजीशन हो जाएगी। हिदायत आयोग रिपोर्ट लिख रहा है, भाई आपका ही तो कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब आपका रेन के आयोग लिख रहा है तो आपका ही कमिश्नर है। जब जिस अंदर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर दिया कि भाई इन जातियों का
गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, जो अति पिछड़ा समुदाय है, इनके लिए अलग से वर्गीकरण कर दिया जाए, अलग से कोटा रिजर्व कर दिया जाए। जब महाराष्ट्र सरकार ने लागू कर दिया, हरियाणा सरकार ने उनको लागू कर दिया, तो भाई राजस्थान में लागू करने में आपको क्या तकलीफ आ रही है? तो हम जितने भी लोग हैं इस बार पूरी तरीके से हमारे वेशभूषा अलग अलग आपको झांकियां नजर आएगी। गाडोलिया अलग भेष में आएंगे, रबारी अलग भेष में आएंगे, कालबेलिया सांप, पुंगी और नाग लेके हम लोग अलग भेष में आएंगे। तो इस बार हमने क्यों, हम लोग तो वैसे ही फुटपाथ पे रहते हैं, हम लोग तो वैसे ही खुले आसमान, अभी कितने जीव जंतु हमारे लोगों को काट लेते हैं। हमारे कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की धूप में हम लोग आए दिन संघर्ष करते हैं। तो हमने तो सरकार को इस बार कह दिया, पाली के आंदोलन में कहा है, जोधपुर के आंदोलन में हम लोगों ने कहा तुम्हारी जितनी भी जेलें हैं आप खोल देना, हमें और नहीं 2 टाइम की रोटी मिलेगा, मगर इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं है।